अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने प्रोग्राम इन्वेस्ट वाइसली में आपका दोस्त वसीम आपके पास हाजिर है। वेलकम। जिस तरह हमने लास्ट एपिसोड में एक प्लान कर लिया था कि हमने 50-30-20 का रूल सीख लिया था और फाइनली हमने डिसाइड किया था कि 20% ऑफ आवर इनकम शुड बी इन्वेस्टेड इन आवर सेविंग। तो इसी को लेके हम आज के प्रोग्राम को आगे चलेंगे और इसमें हम देखेंगे कि हम ये 20% किस तरह सेव कर सकते हैं। इस 20% को किस तरह हम अक्लमंदी के साथ इस तरह इन्वेस्ट करें कि ये हमारे लिए फ्यूचर में आने वाले टाइम में ना सिर्फ ये अमाउंट भी बेहतर हो सके, इसका हमें रिटर्न भी मिल सके और फिर ये हमें सेफ भी कर सके। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। जिस तरह मैंने आपसे लास्ट टाइम में अपने लास्ट एपिसोड में ज़िक्र किया था कि आपने अपनी इनकम का 20% हर सूरत में, ख्वाह आप बिजनेसमैन हों, ख्वाह आप ताजिर हों, ख्वाह आप जॉब करते हों, आप लेबर हों, इवन कुछ भी हों, आपको अपनी इनकम का एक स्पेसिफिक 20% जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए निकालना है, क्योंकि ये वो इन्वेस्टमेंट होगी जो आज के लिए एक सेविंग का भी बाइस बनेगी और कल आने वाले टाइम में ये आपको एक अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए आपकी मददगार भी बनेगी। सो शुरू करते हैं। जब हम 20% सेविंग की बात करते हैं तो यहाँ ये जहन में रखना निहायत ज़रूरी है कि इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर व बेशतर एक ख्याल किया जाता है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो आप नहीं कर सकते, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी अमाउंट की है तो उसको आप इन प्रॉपर्टी में कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर आपके पास स्टॉक मार्केट का कोई तजर्बा नहीं है तो आप उसमें उसको कैसे इन्वेस्ट करेंगे, अगर गोल्ड एंड सिल्वर की इन्वेस्टमेंट करने की आपके पास इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है तो उसमें कैसे करेंगे, या प्रॉपर्टी को आप किस तरह ख़रीदेंगे जबकि आप इंस्टॉलमेंट के अलावा इकट्ठी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। सो ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट जब भी की जाएगी हर एवेन्यू पे की जा सकती है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है पहले हमें अवेयरनेस हो कि हमने करना किस तरह है और फिर हम थोड़ी सी उस पर रिसर्च कर लें, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उसमें आप बड़े आराम के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप ने जब प्लान करना है कि आपने अपनी 20% आमदनी का हिस्सा जो है उसको सेव करना है, तो सबसे पहले आपने एक इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करना है। ये इमरजेंसी फ़ंड जो होगा ये आपका इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू होने से पहले किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आप सितंबर के अंदर अपना ये इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करें, तो इट्स बेटर कि जून से लेकर सितंबर तक आप अपना एक इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करते रहें, उसमें थोड़ी सी अमाउंट आप ऐड करते रहें। उससे होगा ये कि जब आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करेंगे सितंबर में, तो आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट जो कि 20% का जो आप समझ लें कि वो आपका 2-3 इंस्टॉलमेंट आपके पास बैकअप में पड़ी होंगी। तो इन केस किसी स्टेज पे भी जो 20% आप सेविंग कर रहे हैं उसमें अगर कोई अमाउंट आपकी कम होती है तो आप उसको यहाँ से पूरा कर सकते हैं। लाइक कोई इमरजेंसी की सूरत हो जाती है या कोई ऐसे हालात हो जाते हैं जिसमें आप वो 20% नहीं निकाल पाते, तो उसको आपने डिसकंटिन्यू नहीं करना, बल्कि इस इमरजेंसी फ़ंड से उसको पूरा करना है। और देन जब आपके पास अमाउंट वापस आ जाए तो आपने उस इमरजेंसी फ़ंड को अपना वापस रिस्टोर करके उसको अलग रख देना है। सो जब आपने स्टार्ट किया तो अब इस 20% को किस तरह यूटिलाइज़ करेंगे, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप अपने इस 20% को यूटिलाइज़ करने जाएंगे तो इसमें भी अगेन ये बेहतर है कि इसको भी आप 3 हिस्सों में तकसीम कर दें। यानी पहला हिस्सा आपके पास वो इन्वेस्टमेंट हो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, जो इमूवेबल फॉर्म में हो, यानी जिसको आप इजीली मूव ना कर सकें, प्रॉपर्टी हो गई, रियल एस्टेट हो गई या इस तरह की चीज़। दूसरा हिस्सा ऐसा हो आपका जिसको आप गोल्ड में या सिल्वर में या किसी कमोडिटी में इन्वेस्ट करें, जो कि आपका फाइनेंशियल सेविंग तो करे लेकिन उसके साथ साथ किसी भी स्टेज पे आप उसको इन कैश भी करा सकें। और तीसरा पार्ट आपका ऐसा हो जो आपको इनकम जनरेट करके दे, लाइक आपके शेयर्स हैं या किसी भी किस्म की ऐसी कोई सोर्स है जिससे आपको इनकम जनरेट हो सके। तो बेसिकली आपको ये 3 हिस्से करने हैं अपनी उस 20% के। उन 3 हिस्सों में से सबसे पहला हिस्सा
जिस पे आज हम डिस्कस करेंगे वो है प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी एक सबसे सेफ तरीन ज़रिया गिना जाता है और ये लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन ज़रिया भी है। सो इस एवेन्यू को जब हम यूज़ करेंगे तो सबसे पहले जो आप लोगों को क्वेश्चन होगा, जो मैं जानता हूँ, वो ये होगा कि अगर हमारे पास इतने पैसे ना हों तो फिर हम प्रॉपर्टी में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपके पास अगर छोटी अमाउंट भी है तो प्रॉपर्टी के ऐसे एवेन्यूज़ पाकिस्तान में अवेलेबल हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त स्टॉक मार्केट में डॉलमेन सिटी रीट के नाम से एक फ़ंड है जो कि आपको रियल इस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देता है, और इसमें एक शेयर की कीमत जो है वो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 10 रुपये है, और उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो तकरीबन 14 से 15 रुपये के दरमियान घूमती रहती है। और इसको आप 100 शेयर्स भी ले सकते हैं, इवन आप इस पर एक शेयर भी परचेज़ कर सकते हैं। सो ये आपका एक बहुत अच्छा ज़रिया है, और इसमें जो आपका मुनाफा आता है वो आपको कंपनी अपने एसेट्स जो वो परचेज़ करती है, रियल इस्टेट और प्रॉपर्टी में परचेज़ करती है, उसमें से आपको जो रेंटल इनकम है उसमें आपको वो शेयर देती है। सो आप प्रॉपर्टी इस तरह भी ख़रीद सकते हैं। इसी की तरह आपके टीपीएल का रियल इस्टेट का फ़ंड है। फिर इसी तरह आपका टीपीएल के अलावा एकेडी रियल इस्टेट फ़ंड है। सो आपको इस वक्त मार्केट में, स्टॉक मार्केट में ऐसे रियल इस्टेट फ़ंड मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट। और अगर आपके पास कुछ बेहतर इन्वेस्टमेंट हो तो देन डेफिनेटली फिर आप ऐसे प्लॉटिंग में, ऐसे जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां आपकी एक प्रॉपर आप प्लॉट परचेज़ कर सकते हैं, एक शॉप परचेज़ कर सकते हैं। और उसमें अगेन जो एक क्वेश्चन किया जाता है वो यही होता है कि छोटी अमाउंट से हम प्लॉट कैसे ले सकते हैं। तो देखें, उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो हम थोड़ी सी जब वर्किंग करेंगे तो हमें काफ़ी सारी ऐसी जगहें मिल जाती हैं जहां आपको फ़िज़िकल प्रॉपर्टी भी अवेलेबल होती है, और ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टी बड़े नॉमिनल प्राइस पे होती है। अच्छा, दूसरा ये कि ज़रूरी नहीं कि हम बड़े शहरों में ही इन्वेस्ट करें, हमारे पास छोटे शहरों में भी ये ऑप्शन मौजूद होती है, वहाँ भी आपको ज़मीन सस्ती मिल जाती है। तीसरा ये कि आपकी ऐसी हाउसिंग कॉलोनीज़ हैं जो वेल नोन भी हैं, और ना सिर्फ वेल नोन है बल्कि वो प्रॉपर गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंडर चलती हैं, और वहाँ भी आपको सस्ती ज़मीन मिल जाती है, बशर्ते कि उस पर आप थोड़ी सी वर्किंग करें और उसको चेक करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आप अगर आप लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको आइडिया होगा कि वापडा टाउन यहाँ एक बहुत प्रेस्टिजियस और एक अच्छी सोसाइटी गिनी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि वापडा टाउन की सोसाइटीज़ पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, ना सिर्फ लाहौर में, बल्कि वापडा टाउन मुरीद के में भी मौजूद है, वापडा टाउन शेखुपुरा में भी मौजूद है, वापडा टाउन फैसलाबाद में भी मौजूद है, वापडा टाउन इस्लामाबाद में भी मौजूद है, वापडा टाउन सियालकोट में भी मौजूद है, वापडा टाउन सरगोधा में भी मौजूद है। सो आप अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते आप बहुत ज़्यादा उन सोसाइटीज़ की तरफ ना जाएं जो आपको बहुत ज़्यादा सुनहरे ख्वाब दिखाती हैं कि ये सोसाइटी 10 साल बाद ज़मीन से आसमान पे पहुंच जाएगी या बहुत आगे निकल जाएगी। उसके बजाय आप इन सोसाइटीज़ का इंतखाब करें जहां आपका सरमाया महफूज भी होगा, क्योंकि इसके पीछे गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट वापडा की बैकिंग होगी। और प्लस ये कि इनका जो सिस्टम है वो भी बड़ा फुल प्रूफ सिस्टम है, जिसमें आपके नाम पे प्रॉपर्टी प्रॉपर तरीके से आपके नाम पे ट्रांसफ़र होगी, और आप इसको प्रॉपर तरीके से किसी भी वक्त चेक कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट भी यहाँ कम होंगी, डेवलपमेंट चार्जेस भी यहाँ कम होंगे। सो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप छोटी इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की सोसाइटीज़ आपके लिए बेहतर ऑप्शन मौजूद हो सकती है। हाँ, अगर आपके पास बड़ी बड़ी अमाउंट मौजूद है और आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रियल इस्टेट प्रॉपर्टी में, तो वेल एंड गुड, फिर आप उसको उसी सीक्वेंस में अगर आएँ तो पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा वेल नोन है वो आपकी DHA है, एंड देन DHA के बाद फिर आप बहरिया टाउन एंड देन लेक सिटी एंड सो ऑन। इसको इसी तरह आप मज़ीद देख सकते हैं जिसमें आपको बेशुमार सोसाइटीज़ मिल जाती हैं। DHA में अगेन फिर आपके पास ऑप्शन मौजूद होते हैं कि अगर आपने DHA में सबसे महंगी जगह जाते हैं तो फिर आप DHA के उन इलाकों में जाएं, लाइक कराची या लाहौर में या इस्लामाबाद में। और अगर आप DHA के थोड़े सस्ते सोसाइटीज़ में जाना चाहते हैं तो फिर आपके पास DHA कोयटा, मुल्तान और DHA भावलपुर वगैरह भी अवेलेबल होते हैं। सो ये इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर इन्वेस्टमेंट के जो आपने 20% निकाला है उसमें आपको कौन सी प्रॉपर्टी ज़्यादा सूट करती है। यहाँ ये कहना भी बहुत ज़रूरी है
कि आपने ये 20% कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने एक महीने ये 20% निकाला और उसकी अमाउंट की आपके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि उससे आप कोई प्रॉपर्टी फ़िज़िकल ख़रीद सकें। आप इसको भी प्लान कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आप एक प्लान करते हैं कि मुझे से फॉर एग्ज़ाम्पल बाबडा टाउन शेखुपुरा में मुझे 5 मरले का प्लॉट जो है वो 5 लाख रुपए का मिलता है। तो और आपकी जो सेविंग है 20%, वो उसका जो 20% है उसका जो 10% है, यानी जो उसका 50% जो कि आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए लिया है, फॉर इंस्टेंस वो आपकी बनती है 50,000 रुपये। तो आप इसको 10 महीने पे प्लान कर सकते हैं कि 10 महीने में मैंने ये अमाउंट जमा करके देन मैंने बाबडा टाउन में एक 5 मरले का प्लॉट लेना है। सो इस तरह इसको प्लान करके आप चलेंगे तो ये आपके लिए भी आसानी होगी और आपके पास इसका ऑप्शन भी मौजूद होगा। अगेन इसमें आपकी बेशुमार सोसाइटीज़ हैं जो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मैं आपके साथ शेयर भी करता रहूँगा, आपको बताता भी रहूँगा, और मेरी कोशिश होगी कि वहाँ जाके मैं आपको सर्वे करके रियल बेसिस पे उनका जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो भी बता सकूँ, ताकि आप मुतमईन होकर उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकें। सो ये आज का हमारा चैप्टर था, आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हमारी पहली चीज़ ये थी कि हमने 20% सेव कर लिया। तो उस 20% का पहला ऑप्शन जो था वो हमारा ये था कि इसके साथ साथ हमने एक इमरजेंसी अपना फ़ंड क्रिएट करना है, ताकि इस 20% को हम लॉन्ग रन के लिए कंटिन्यू कर सकें। और इस इमरजेंसी फ़ंड को हम 3 महीने की 20% के इक्वलेंट शुरू में जमा कर सकते हैं, देन फिर उसको हम थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो इसमें मेरा आज के टॉपिक में थी वो ये थी कि इस 20% का 50% जो है वो आपने रियल एस्टेट या इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, जबकि रिमेनिंग 50% को आपने जाना है ऐसी इन्वेस्टमेंट की तरफ जो आप किसी भी टाइम इन कैश करा सकें, ताकि खुदा न खास्ता किसी इमरजेंसी की सूरत में या किसी वॉलेटाइल होने की सूरत में आप उसको अपना चेंज करके उसको फिक्स से दूसरी तरफ ला सकें। सो आज का मेरा टॉपिक इस बात पे इख्तिताम पे पहुंचता है कि आप अपने इस इन्वेस्टमेंट को सेव करें, 20% का हिस्सा करें, और देन 20% का जो 50% है उसको आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करें। इस टॉपिक पे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम फिर मज़ीद बात भी करेंगे, और इसी तरह ये आप प्रोग्राम आपको आहिस्ता आहिस्ता ये उस लेवल पे ले जाएगा जहाँ आप ख़ुद इस काबिल होंगे कि बड़ा स्मूथली आप चेक कर सकें, एनालाइज कर सकें, और फिर अपने प्लान को इन्फोर्स कर सकें। सो इन्वेस्ट वाइसली। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।